वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल 31 अक्टूबर 1875। वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता तथा राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार वल्लभ पटेल के नाम से जानते थे। सरदार का अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पटेल जी का जन्म नडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल जाति में हुआ था। वे झावेरभाई पटेल एक लाडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमाभाई, नरसिंहभाई और विठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू व प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी में आकाश पाताल का अंतर था। ये दोनों में इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल जी वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेहरू सोचते रहते थे, सरदार पटेल जी उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल जी ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त थी। उनमें किंचित भी अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान की विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में, गरीब किसानों के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ है। पंडित नेहरू को गांव की गंदगी तथा जीवन से चिढ़ थी। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे तथा समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री थी। सरदार पटेल जी की महानतम देन थी 1962 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया। जो 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है। इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा, वहाँ के 23 राजाओं से कहा, कुएं में मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुँचे, वहाँ के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल जी का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखों की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल जी को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखोपत्र, टिप्पणियों एवं उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों में रूप के बृहद साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपकारों में प्रकाशित होता है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 की समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गादास के संपादन में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खेड़ों में प्रकाशन हुआ था। इस बृहद संकलन में से चुने हुए पत्र व्यवहारों का भी शंकर के संपादन में 2 खंडों में भी प्रकाशन हुआ।
जिनकी हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इन संकलनों में केवल सरदार पटेल की पत्र न होकर उन संदर्भों में उन्हें लिए गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित थे। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल जी ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना ही पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.3% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष कर हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनका स्वास्थ्य 1950 में ही खराब होने लगा था और उन्होंने महसूस कर लिया था कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। 2 नवंबर 1950 को उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। तो यही थी कुछ सरदार वल्लभ पटेल जी की कहानी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।